हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आवर टॉपिक इज इश्यू ऑफ शेयर्स। इसमें अपन करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 59। इस इलस्ट्रेशन में कुछ खास बात है। एक तो ये है कि इसमें आपको बैंक अकाउंट बनाना है। अब तक जो क्वेश्चंस करते थे उनमें अपन ने कैश बुक बनाई थी, कैश बुक बैंक कॉलम की। अब इसमें अपने को बैंक अकाउंट बनाना है। एक डिफरेंट पॉइंट तो ये है। दूसरा डिफरेंट पॉइंट इसमें यह है कि आपको क्वेश्चन में इसके साथ साथ बैलेंस शीट भी बनानी है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। इलस्ट्रेशन है इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए ही मैं इसको करवा रहा हूँ। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, अंत तक देखें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। यस, इसमें ये कह रहा है कि कंपनी ने 2 लाख शेयर इशू करने 2 रुपये प्रीमियम पर। कंपनी जो है 2 लाख शेयर इशू करेगी 2 रुपये प्रीमियम पे। प्रीमियम कहाँ है? अलॉटमेंट पे 2+2। एप्लीकेशन में 3 रुपये, अलॉटमेंट 4 रुपये, जिसमें 2 रुपये प्रीमियम के हैं। 2+2, फर्स्ट कॉल के 3 रुपये और सेकंड कॉल के 2 रुपये। इस तरह से इसने शेयर इशू करने की शेड्यूल बनाई है। ये 3 रुपये और 4 रुपये, 3 रुपये और 2 रुपये। 3 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन आई है आपके पास में। 3 लाख शेयर पे 3 रुपये के हिसाब से 9 लाख रुपये आए आपके पास में। शेयर अलॉटेड कर दी 2 लाख रुपये। आगे की जो कैलकुलेशन है सारी वो 2 लाख रुपये से की है। यहाँ पे फर्स्ट कॉल के बाद में शेयर फॉरफिट किए, इसलिए सेकंड कॉल का अमाउंट जो है वो रिवाइज किया है। शेयर री इशू नहीं किए, फर्स्ट कॉल के बाद में शेयर फॉरफिट किए हैं और उनको री इशू नहीं किया इमीडिएटली, री इशू लेटर ऑन किया, इसलिए आपको सेकंड कॉल का अमाउंट रिवाइज किया है। अगर इमीडिएटली री इशू हो जाते हैं आफ्टर फर्स्ट कॉल तो इनको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं थी, सेकंड कॉल का अमाउंट रिवाइज नहीं होगा उस केस में। लेकिन यहाँ पे शेयर फॉरफिट कर ली फर्स्ट कॉल के बाद में और री इशू नहीं किए हैं, इसका मतलब सेकंड कॉल का अमाउंट रिवाइज होगा। यस, अब देखते हैं कि 3 लाख शेयर के ऊपर 3 लाख एप्लीकेशंस के ऊपर 2 लाख शेयर अलॉट किए, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट कर दिया, तो अपन ने देखा 3 लाख रुपये अलॉटमेंट में एडवांस है। अब आगे कह रहा है राम, मिस्टर आर हु अलॉटेड 400 शेयर्स। मिस्टर आर to whom 400 shares were allotted failed to pay the allotment money and subsequent failure to first call his share were forfeited। allotment के पैसे नहीं दिए इसने और फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए। फर्स्ट कॉल के बाद में इसको फॉरफिट कर दिया। 400 शेयर अलॉटेड है। अब 400 शेयर अलॉटेड के साथ में अपन यहाँ देखेंगे कि यहाँ एडवांस पड़े हैं पैसे अलॉटमेंट में, तो इस 400 शेयर पे कितने पैसे एडवांस थे वो अपन ने कैलकुलेट किया। 3 लाख अपॉन 2 लाख इंटू 400, 600 रुपये इसके एडवांस है। अब एरियर कितना रहेगा? 400 शेयर पे 4 रुपये के हिसाब से 1600 रुपये आने चाहिए, 600 रुपये एडवांस है, तो 1000 रुपये आपका एरियर रह गया। 1000 रुपये एरियर हो गया। और फर्स्ट कॉल पे 400 शेयर पे 3 रुपये के हिसाब से 1200 रुपये एरियर हो गया। और फर्स्ट कॉल के बाद में इसको फॉरफिट कर लिया। जब रीइश्यू नहीं किया तो फर्स्ट कॉल के बाद में इस अमाउंट से सेकंड कॉल को रिवाइज करेंगे। 2 रुपये के हिसाब से 800 रुपये आपके आएंगे नहीं। 800 रुपये से अपन कॉल कम करेंगे तो 4 लाख माइनस 800। अब जो सेकंड कॉल का अमाउंट आएगा ड्यू का वो 399,200। जो सेकंड कॉल ड्यू करेंगे वो 399,200 से करेंगे। यस, फिर उसके बाद में कह रहा है कि मिस्टर एम हु वाज अलॉटेड 600 शेयर्स फेल टू पे द फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। 600 शेयर पे फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं आई। फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल में कोई एडवांस नहीं है, इसलिए अपन डायरेक्ट एरियर निकाल देंगे। 600 शेयर पे 3 रुपये के हिसाब से 1800 रुपये तो इसका एरियर हो जाएगा। 2 रुपये के हिसाब से 1200 रुपये सेकंड कॉल का एरियर हो जाएगा। इस तरह से अपनी टेबल सिंपल और कंप्लीट हो गई। अब अपन एंट्रीज करेंगे। यहाँ पे चूँकि बैंक अकाउंट बनाना है, कैश बुक नहीं बनानी है। जब बैंक अकाउंट बनाना होता है तो आपको जनरल एंट्रियाँ सारी करनी होती है, इंक्लूडिंग बैंक की भी जनरल एंट्री करनी होती है जब बैंक अकाउंट बनाना होता है। और जब कैश बुक बनानी होती है तो बैंक वाली एंट्रियाँ जनरल एंट्री नहीं करते हैं अपन। जब कैश बुक बनानी होती है तो बैंक वाली जनरल एंट्री नहीं करते हैं। यहाँ पे अपने को बैंक अकाउंट बनाना, कैश बुक नहीं बनानी है। जब बैंक अकाउंट बनाना होता है तो सारी एंट्रियाँ करनी होती है और बैंक अकाउंट में एक तरह से लेजर पोस्टिंग हो जाती है। बैंक अकाउंट में जस्ट लाइक ए लेजर पोस्टिंग हो जाती है। हालांकि फॉर्मेट और डिटेल सारी कैश बुक की और बैंक अकाउंट की दोनों की सेम है, कोई चेंज नहीं है। सिर्फ इतना रहेगा, कैश बुक के केस में यहाँ लिखते हैं अपन कैश बुक बैंक कॉलम, और जब बैंक अकाउंट बनाते हैं तो इसका नाम हो जाएगा बैंक अकाउंट। डिटेल्स सारी डेबिट क्रेडिट की वो की वही आएगी, वैसे की वैसे ही आएगी, कोई चेंज नहीं है। इसलिए पहले अपन बैंक अकाउंट बना लेते हैं। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 9 लाख रुपीज़, अलॉटमेंट में 499 मिले आपको, 4,99,000 रुपये। फर्स्ट कॉल पे मिले 5,97,000 रुपये और सेकंड कॉल पे मिले 3,98,000। और जो शेयर इशू किए अपने 800 शेयर इशू किए 9 रुपये पर शेयर, तो 7,200 रुपये वो मिले। टोटल करके अपने बैलेंस निकल जाए 24,01,200। 24,01,200 अपने पास बैलेंस आ गया। यही कैश बुक होगी और यही बैंक अकाउंट होगा। फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि कैश बुक के केस में जनरल एंट्री में बैंक वाली एंट्रियाँ नहीं करते हैं
और बैंक अकाउंट बनाना होता है तो सारी एंट्रियाँ एज इट इज करते हैं, इंक्लूडिंग बैंक एंट्रीज, बैंक की एंट्रियाँ भी करते हैं और बैंक अकाउंट में जस्ट लाइक ए लेजर पोस्टिंग। लेकिन जहाँ तक इसका सवाल है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होता है दोनों केस में। तो पहली एंट्री हो जाएगी अपने पास में 9 लाख रुपये आने के लिए बैंक अकाउंट DR2 इक्विटी शेयर वर्ड यूज है इसमें, शेयर, यस, बैंक अकाउंट DR2 शेयर एप्लीकेशन 9 लाख रुपये। दूसरी एंट्री अपन करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR2 शेयर कैपिटल 6 लाख रुपये, टू शेयर अलॉटमेंट 3 लाख रुपये। तीसरी एंट्री करेंगे अपन अलॉटमेंट मनी ड्यू की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR2 शेयर कैपिटल 2 SPR 4 लाख रुपये शेयर कैपिटल, 4 लाख रुपये SPR। पैसे आने की एंट्री कर देंगे अपन ये बैंक अकाउंट DR2 शेयर अलॉटमेंट 4,99,000। और ऐसे ही फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR2 शेयर कैपिटल 6 लाख रुपये और पैसे आने की एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट DR2 शेयर फर्स्ट कॉल 597,000। अब इसके बाद में शेयर फॉरफिट करेंगे। शेयर फॉरफिट करने की एंट्री करेंगे अपन शेयर कैपिटल डेबिट SPR डेबिट, 2 अलॉटमेंट, 2 फर्स्ट कॉल और 2 शेयर फॉरफिचर। शेयर कैपिटल डेबिट अपन फर्स्ट कॉल के बाद में कर रहे हैं। कैपिटल के कितने पैसे मांगे, 3 रुपये यहाँ पे, 2 रुपये यहाँ पे और 3 रुपये यहाँ पे, 8 रुपये आपने कैपिटल के मांगे। 400 शेयर फॉरफिट करें तो 400 × 8 SPR। अब यहाँ पे SPR अलॉटमेंट पे जो पैसे आए 600 रुपये आए, ये 600 रुपये पूरे पहले कैपिटल में एडजस्ट करेंगे, प्रीमियम ड्यू रहेगी। कैपिटल की चीज़ 400 × 2 800 रुपये चाहिए, कैपिटल के 600 रुपये आए, इसलिए कैपिटल पूरी एडजस्ट नहीं हो रही, प्रीमियम पूरी आउटस्टैंडिंग रहेगी, इसलिए 400 × 2 800 रुपये प्रीमियम आउटस्टैंडिंग रह गई। अलॉटमेंट ड्यू 1000 रुपये, शेयर फर्स्ट कॉल 1200 रुपये और पैसे आए कितने एक्सक्लूडिंग प्रीमियम 400 शेयर के ऊपर 3 रुपये एप्लीकेशन में नहीं आई, 1200 रुपये और 600 रुपये एडवांस है। यहाँ पे 1200, 600, 1800 रुपये ये एडवांस है। इस तरह से शेयर फर्स्ट कॉल की एंट्री हो गई। अब शेयर सेकंड कॉल जो है वो ड्यू करेंगे। अब आपने 400 शेयर फॉरफिट कर लिए, इनको रीइश्यू नहीं किए, तो सेकंड कॉल जो है अमाउंट रिवाइज होगा। 400 शेयर के ऊपर 2 रुपये के हिसाब से 800 रुपये कम कर देंगे, 3,99,200 से ड्यू की एंट्री करेंगे। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR2 शेयर कैपिटल 3,99,200। अब पैसे आने की एंट्री करेंगे, इसमें से 1200 रुपये नहीं है अपने पास, 1200 रुपये कम कर एंट्री कर देंगे 3,98,000। बैंक अकाउंट DR2 शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 3,98,000 ये एंट्री कर देंगे। अब इसके बाद में इस M वाले शेयर को भी फॉरफिट कर रहे हैं, क्योंकि इसने भी पैसे नहीं दिए सेकंड कॉल के, इसके शेयर को भी फॉरफिट कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं, सेकंड कॉल के बाद में। इसका मतलब 10 रुपये पूरे मांग लिए। 600 शेयर है, शेयर कैपिटल डेबिट 600 × 10 6,000 रुपये। एरिया कौन कौन सा रहा, फर्स्ट कॉल के 1800 रुपये और सेकंड कॉल के 1200 रुपये। आए कौन से पैसे अपने पास में, एप्लीकेशन में 3 रुपये और अलॉटमेंट में 2 रुपये एक्सक्लूडिंग SPR के पैसे आ गए अपने पास में, इसलिए उसको रिवर्स नहीं करेंगे, इग्नोर कर देंगे। तो 3 और 2 5 रुपये, तो 600 × 5 3000 रुपये आ गए आपके पास में। तो शेयर फॉरफिचर का बैलेंस हो जाएगा 3000 रुपये। अब ये कह रहा है रीइश्यू किए 800 शेयर, 800 शेयर आपने रीइश्यू किए 9 रुपीज़ पर शेयर। आउट ऑफ दीज फॉरफिटेड शेयर्स 800 शेयर सोल्ड टू कैश फुल्ली पेड केइंग पे 9 पर शेयर। 800 शेयर 9 रुपये में इशू किए, बैंक अकाउंट डेबिट 800 × 9, 1 रुपये डिस्काउंट हो गया। शेयर फॉरफिचर डेबिट 800 × 1 और फुल्ली पेड इशू किए, इसलिए 800 × 10। अब यहाँ पे बैंक अकाउंट बना हुआ, इसलिए अपने को बैंक की एंट्री भी की है। अगर ये कैश बुक बनाई होती तो ये बैंक की एंट्री नहीं करते, अपन सिर्फ ये शेयर फॉरफिचर अकाउंट DR2 शेयर कैपिटल 800 रुपये की एंट्री करते हैं। लेकिन चूंकि बैंक अकाउंट बनाना है, इसलिए आपको बैंक की एंट्री भी करनी है। यहाँ पे इस तरह से फॉरफिचर की एंट्री, रीइश्यू की एंट्री कर दी। अब आता है कैपिटल रिजर्व। ये कह रहा है कि 400 शेयर तो R के इशू किए हैं, होल ऑफ द R शेयर बीइंग इंक्लूडेड, R के पूरे शेयर, R के 400 शेयर इशू किए हैं और बाकी बचे हुए 400 इसके हो गए। 800 शेयर इशू किए तो 400 R के और 400 M के। R के 400 शेयर में आपके पास फॉरफिचर का अमाउंट था 1800 रुपये, ये वाला 1800 रुपये। अब आपने 1 रुपये डिस्काउंट दिया 400 शेयर के ऊपर, तो 400 इसमें से माइनस कर देंगे। इसमें से 1800 रुपये थे, 1800 में से 400 माइनस कर देंगे, 400 रुपये माइनस कर देंगे तो बाकी बचेंगे 1400 रुपये, ये कैपिटल रिजर्व में चले जाएंगे। ऐसे ही M के आपने 600 शेयर फॉरफिट किए थे, 600 शेयर फॉरफिट पे कैपिटल रिजर्व का अमाउंट था 3000 रुपये। आपने यहाँ पे देखा पर शेयर अमाउंट मिल जाता अपने को 5 रुपये पर शेयर, तो 400 शेयर पे 5 रुपये के हिसाब से 2000 रुपये यूटिलाइज कर सकते हैं। डिस्काउंट आपने दिया 400 रुपये और 1600 रुपये आपके कैपिटल रिजर्व में चले जाएंगे। ये अमाउंट चला जाएगा कैपिटल रिजर्व। यहाँ पे पर शेयर कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है अपने को। 400 शेयर पे 5 रुपये के हिसाब से 2000 रुपये शेयर फॉरफिचर का अमाउंट हो गया, 400 रुपये डिस्काउंट दे दिया, 1600 रुपये कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री कर देंगे शेयर फॉरफिचर अकाउंट DR
टू कैपिटल रिजर्व, आर के 1400 रुपये और 1600 इसके, दोनों मिला के 3000 से ये एंट्री हो जाएगी। और इस तरह से अपन ने बैंक अकाउंट भी बना लिया। अब अपन करेंगे बैलेंस शीट की बात। यहाँ पे कंपनी का नाम नहीं दिया इसलिए अपने छोड़ दिया एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ, नाम छोड़ दिया एज एट, डेट भी इसने नहीं दी है इसलिए अपन डेट भी नहीं लिख सकते हैं। फिर आएगा कंपनी का फॉर्मेट, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 में आगे ऑथराइज कैपिटल गिवन नहीं है इसलिए नंबर ऑफ शेयर अपने ब्लैंक छोड़ दिए, और शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज़, क्योंकि यहाँ शेयर जो इशू किए उनकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है इसलिए ऑथराइज कैपिटल में भी शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ ही होगी। इसलिए अपने लिख दिया यहाँ पे डैश डैश नंबर ऑफ शेयर रुपीज़ 10 ईच, नंबर ऑफ शेयर्स 10 ईच, अमाउंट ब्लैंक हो जाएगा। इश्यूड कैपिटल, आपने कितने शेयर इशू किए हैं? 2 लाख शेयर, तो 2 लाख शेयर ऑफ रुपीज़ 10 ईच, 20 लाख रुपए हो गए। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड कैपिटल, अब यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपने 2 लाख शेयर इशू किए हैं, फॉरफिट कितने किए? 6 और 4 10 1000, तो माइनस 1000 शेयर आपने फॉरफिट किए, पब्लिक के पास रह गए 199,000 शेयर्स। ठीक है, अब आपने 800 शेयर रीइशू कर दिया, आपने रीइशू किए 800 शेयर, तो ये 800 शेयर इसमें प्लस कर देंगे, ये तो फॉरफिट आ गया, ये रीइशू आ गया, तो पब्लिक के पास में कितने? 199,800 शेयर इशू, तो 199,800 10 रुपये वाले शेयर है, अमाउंट हो गया 19,98,000 रुपये। अब आएगा शेयर फॉरफीचर का बैलेंस ऐड करेंगे, क्योंकि जो शेयर फॉरफिट कर लेते हैं उनका कॉल्स इन एरियर खत्म हो जाता है। यहाँ पे 2 शेयर थे डिफॉल्टर, इन दोनों को फॉरफिट कर लिया तो इनका कॉल्स इन एरियर खत्म हो गया, इसलिए कॉल्स इन एरियर नहीं आएगा। अब आएगा शेयर फॉरफीचर का। अपने शेयर फॉरफीचर में इसके 400 शेयर पूरे इशू कर दिए थे, एम के 600 शेयर थे, इसमें से 400 शेयर रीइशू किए, 200 शेयर अपने पास में अभी भी बचे हुए हैं। यहाँ पे पर शेयर अमाउंट अवेलेबल है, इसलिए 200 शेयर के ऊपर 5 रुपये के हिसाब से 200 शेयर के ऊपर इंटू 5, 1000 रुपये शेयर फॉरफीचर का बैलेंस हो गया। तो इस तरह इसका बैलेंस हो गया 19,99,000, और ये अमाउंट यहाँ ऊपर आ गया 19,99,000। इस क्वेश्चन में यही इंपॉर्टेंस थी, थोड़ा सा लेंथी तो था ये, इसमें यही इंपॉर्टेंस थी कि एक तो आपको बैंक अकाउंट बनाना है जो कि बिल्कुल कैश बुक की कॉपी होती है। फ़र्क सिर्फ इतना सा होता है कि इसका नाम जो है वो बैंक अकाउंट हो जाएगा, और जनरल एंट्री में आपको सारी एंट्रियाँ करनी पड़ेगी इंक्लूडिंग बैंक रिलेटेड एंट्रीज भी, जब बैंक अकाउंट बनाते हैं तब। जब कैश बुक बनाते हैं तो बैंक से रिलेटेड जनरल एंट्री नहीं करते हैं, बाकी की जनरल एंट्रियाँ करते हैं, लेकिन बैंक अकाउंट के केस में सारी एंट्रियाँ करनी पड़ेगी। ये थोड़ा सा डिफरेंट था। दूसरा इसमें था आपको बैलेंस शीट भी बनानी थी, इसलिए अपन इस इलस्ट्रेशन को ऑप्ट किया है। आशा करता हूँ आपको ये इलस्ट्रेशन समझ में आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।